हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, यदि आप आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के प्रैक्टिस सेट में दोस्तों रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल दिया गया है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। सीरीज का सवाल है दोस्तों। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए। सीरीज की पहली संख्या 15 है, उसके बाद दोस्तों 18 हो गई संख्या, उसके बाद 27, 54, 135 और लास्ट में हमें बताना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सीरीज की पहली संख्या दोस्तों 15 है, उसके बाद 18 हो गई संख्या, 18 के बाद 27, उसके बाद 54, 54 के बाद दोस्तों 135 और लास्ट में हमें बताना है। देखिए 15 से दोस्तों यहाँ पे 18 हुआ है, यानी यहाँ पे हुआ है +3। 18 से दोस्तों 27, यानी यहाँ पे कितना बढ़ा, तो यहाँ पे हुआ है दोस्तों +9। 27 से दोस्तों 54, तो 54 में से 27 घटाएं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 27, यानी यहाँ पे हुआ है +27। 54 से दोस्तों 135, तो 135 में से 54 घटाइए तो यानी 5 में से 4 गया हो जाएगा 1, और 13 में से दोस्तों 5 गया हो जाएगा 8, यानी यहाँ पे हुआ है +81। तो बताइए आगे क्या हो जाएगा। क्या आपको दोस्तों यहाँ पे कोई पैटर्न दिखा? आप कहेंगे थोड़ा थोड़ा। पूरा देखने के लिए एक स्टेप और चलिए। 3 से दोस्तों 9 हुआ है, यानी 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। 9 से दोस्तों 27, 9 तिया कितना हो जाएगा 27, और 27 से दोस्तों 81, तो 27 तिया होता है दोस्तों 81। तो आगे क्या हो जाएगा, आगे भी हो जाएगा दोस्तों गुणे 3, यानी 81 गुणे 3 का मान कितना हो जाएगा, तो 3 × 9 3, 3 × 8 24, यानी कि 243। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, 135 + 243 कितना हो जाएगा बताइए। 5 3 8, 4 3 7, 2 1 3, यानी कि 378 हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का प्रश्न है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। एक निश्चित कोड भाषा में YES को 435 और TOP को 709 लिखा जाता है, उसी भाषा में पोस्ट को कैसे लिखा जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे दोस्तों क्या YES है, यानी Y है, E है, उसके बाद दोस्तों S, इसको क्या लिखा गया है 435, यानी कि 4 3 5 लिखा गया है। उसके अलावा दोस्तों TOP है, यानी TOP, इसको क्या लिखा गया है 709, यानी कि 709। यहाँ पे दोस्तों क्या है, जितने लेटर हैं, जितने अक्षर हैं, उतने ही अंक हैं। तो Y का कूट यहाँ पे 4 हो जाएगा, E का दोस्तों 3, S का दोस्तों 5 हो जाएगा, उसी प्रकार से T का 7 हो जाएगा, और O का दोस्तों 0 हो जाएगा, और P का दोस्तों यहाँ पे 9 हो जाएगा। हमें किसका बताना है, पोस्ट का हमें बताना है, यानी POST। चलिए P के लिए दोस्तों कूट क्या हो जाएगा बताइए। तो P कहाँ पे है बताइए, P यहाँ पे है, नहीं है। P कहाँ पे है, ये रहा। P के सामने क्या है 9, तो यानी P का कूट क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक। उसके अलावा O है, O का कूट दोस्तों क्या है, तो O के सामने क्या है 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। S का कूट क्या हो जाएगा, S कहाँ पे है, ये रहा। S के सामने कौन सी संख्या 5, तो यानी S का कूट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। T का दोस्तों, तो T कहाँ पे है, ये रहा। T का कूट क्या है 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9057। 9057 किस ऑप्शन में है दोस्तों बताइए, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों हमारा नंबर एनालॉजी का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। 786 का अनुपात दिया है 7 के साथ में, 645 का अनुपात दिया है 5 के साथ में, तो 282 का अनुपात हमें बताना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 786 का अनुपात दिया है दोस्तों यहाँ पे 7 के साथ में। उसके अलावा 645 का अनुपात दिया है दोस्तों यहाँ पे 5 के साथ में। तो ऐसे सवालों को दोस्तों हम लोग कैसे हल करेंगे, 786 यानी पहली संख्या से दूसरी संख्या बनाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 786 बड़ी संख्या है, 7 छोटी संख्या है। जब भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाना होता है तो बड़ी संख्या के अंकों का प्रयोग हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो 786 में क्या क्या है, 7 है, 8 है, 6 है।
इनको क्या करेंगे 7 हो जाए, मान लीजिए इनको जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 8 7 15, 15 6 21। अब 21 से दोस्तों हमें बनाना है 7, तो क्या करना होगा 3 से भाग देना होगा। तो 3 से 21 को भाग देंगे कितना हो जाएगा 7, जो कि यहाँ पे दिया गया है। उसी प्रकार से 645 से दोस्तों 5 बनाना है, तो 645 में कौन कौन से अंक हैं 6 4 5, इनको आपस में जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 6 4 10 5 15। और 15 से दोस्तों 5 बनाना है, क्या करना होगा 3 से भाग, तो यानी 15/3 का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। हमें किसका बताना है 282 का बताना है, 2 8 2 का अनुपात हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए 2 8 2 में कौन कौन से अंक 2 8 2, आपस में जोड़िए कितना हो जाएगा 8 2 10 2 12, और 12 को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे 3 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा दोस्तों 4, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी 4 आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल दोस्तों हमारा दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं, बहुत ही आसानी के साथ मैं इसको समझाने वाला हूँ, ठीक है। मनोज उत्तर की ओर 12 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है तथा 12 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 7 मीटर चलकर महाविद्यालय आर पर पहुंचता है। वह पुनः अपने दाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। आरंभिक बिंदु तथा महाविद्यालय आर के मध्य सीधी रेखा दूरी मीटर में क्या है, यानी आरंभिक बिंदु से महाविद्यालय मतलब कितने किलोमीटर है वही हमें यहाँ पे बताना है। चलिए सबसे पहले दोस्तों दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है, तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे मैप को। तो ये रहा दोस्तों हमारा मैप का दोस्तों ये क्या है मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु के ठीक ऊपर उत्तर दिशा होती है, ठीक नीचे दक्षिण दिशा होती है, दाहिने हाथ की तरफ में होती है पूर्व दिशा और बाएं हाथ की तरफ में होती है पश्चिम दिशा। तो ये तो हो गई दोस्तों 4 मुख्य दिशाएं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दायां है, ध्यान दीजिएगा दायां है। तो दायां का मतलब दोस्तों क्या होता है समझ लीजिए यहीं पे आसानी के साथ। तो दायां का मतलब होता है दोस्तों दक्षिणावर्त। क्या होता है दक्षिणावर्त, यानी कि दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, यानी कि CW कितने डिग्री पर 90 डिग्री पर। अभी सवाल में समझाऊंगा, जब बात दायां की होगी तो आप समझ जाइएगा CW घूमना है, यानी क्लॉकवाइज घूमना है। घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी कैसे घूमती है ऐसे घूमती है, इसी दिशा में घूमना है कितने डिग्री पर 90 डिग्री पर। 90 डिग्री का मतलब दोस्तों बिल्कुल समकोण पर, ठीक है। चलिए सवाल को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मनोज उत्तर की ओर 12 मीटर चलता है, तो मान लीजिए दोस्तों कि कोई पॉइंट है, ये मान लीजिए ए, ठीक है ना, क्या है ए। यहाँ से मनोज क्या करता है 12 मीटर उत्तर की ओर गया, ठीक है ना, ध्यान देते हुए चलिएगा 12 मीटर। उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, तो उत्तर का दायां क्या हो जाएगा, दायां का मतलब मैंने क्या बताया था क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में। तो यहाँ से घड़ी की सुई कैसे घूमेगी ऐसे घूमेगी, इसका मतलब दायां का मतलब क्या हो गया इस साइड में, ठीक है। तो उत्तर का दायां दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरब, और कितना चलेगा तो ये चलेगा 12 मीटर। उसके बाद क्या करता है फिर दाईं ओर मुड़ता है और 7 मीटर चलता है, ध्यान दीजिएगा, फिर दाईं ओर मुड़ेगा और 7 मीटर चलेगा। तो यानी पूरब का दायां क्या हो जाएगा, दायां का मतलब दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की दिशा में। यहाँ से घड़ी कैसे घूमेगी ऐसे घूमेगी, कितने डिग्री पर 90 डिग्री पर, यानी पूरब का दायां दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिण। और कितने किलोमीटर चलेगा तो दोस्तों ये चलेगा 7 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा 7 किलोमीटर। उसके बाद क्या करता है वह 7 मीटर, और यहाँ पे दोस्तों आर जो है महाविद्यालय मिल गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हुआ आर जो है महाविद्यालय मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या करता है वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर फिर से चलता है, वह पुनः दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है। तो दक्षिण का दायां क्या हो जाएगा, दायां का मतलब दोस्तों यहाँ पे होता है क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में, यानी ऐसे। तो दक्षिण का दायां दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पश्चिम, और कितना चलेगा 12 किलोमीटर ये चला है। अब क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि आरंभिक बिंदु तथा महाविद्यालय आर के मध्य सीधी रेखा दूरी मीटर में बताइए, यानी ए से लेकर आर के बीच में सीधी रेखा में दूरी हमें बताना है, यानी ये वाली दूरी है दोस्तों हमें बताना है। तो ये वाली दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे दोस्तों समझिए। यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ कि ये जो इधर घूमा हुआ है इसका कोई वैल्यू रह ही नहीं गया, रहा क्या दोस्तों देखिए ये वाली दूरी कितनी है आप कहेंगे 12 मीटर है, ठीक है। और ये टोटल दूरी कितनी है दोस्तों समझिएगा, यहाँ पे 12 मीटर है, जिसमें से दोस्तों ये 7 चल चुका है इतना, ठीक है। तो ये इतना कितना बचा 5, समझते हुए चलिएगा, ये कितना बचा 5, भाई ये टोटल दूरी 12 जिसमें से ये 7, तो ये कितना बचा 5 बचा, 12 में से 7 गया 5। अब आप बताइए कि ये हमारा बन गया दोस्तों एक राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि एक समकोण त्रिभुज, जिसमें दोस्तों हमारा आधार है 5 मीटर और लंब है 12 मीटर। कर्ण हमें निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों, कर्ण हमें निकालना है।
तो कर्ण, यहाँ पे एक प्रमेय लगता है दोस्तों, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर दोस्तों कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है, और 12 का वर्ग 144 होता है। 25 और 144 कितना हो जाएगा, 169 होता है। और 169 किसका वर्ग होता है दोस्तों, 13, यानी 13 का वर्ग क्या होता है, 169। तो कर्ण का मान कितना आ गया दोस्तों, 13 मीटर। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों हमारा रक्त संबंध का है, यानी कि ब्लड रिलेशन चैप्टर का है। ध्यान दीजिएगा, तस्वीर में एक व्यक्ति की तरफ संकेत करते हुए गुंजन ने कहा, किसने कहा, गुंजन ने कहा, उसकी माँ की एकमात्र बेटी मेरी माँ है। गुंजन उस आदमी से किस तरह से संबंधित है, यानी गुंजन उस आदमी की क्या लगेगी, वही हमें यहाँ पे बताना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तस्वीर में एक आदमी की तरफ संकेत करते हुए गुंजन ने कहा उसकी माँ, किसकी माँ, यानी आदमी की माँ। तो यानी कि जो आदमी है दोस्तों, जो आदमी है, कौन आदमी, जो तस्वीर वाला आदमी है, कौन है दोस्तों, जो तस्वीर वाला आदमी है उसकी माँ, उसकी माँ, ठीक है ना। तस्वीर वाले आदमी की माँ की एकमात्र बेटी, यानी इसकी दोस्तों कौन, एकमात्र बेटी, कौन, एकमात्र बेटी, एकमात्र बेटी, ठीक है, एकमात्र बेटी मेरी माँ है। मेरी माँ का मतलब किसकी माँ है, गुंजन की कौन है, माँ है। गुंजन की कौन है दोस्तों, माँ है। कौन, तस्वीर वाले व्यक्ति के माँ की एकमात्र बेटी गुंजन की कौन हो जाएगी, माँ हो जाएगी। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गुंजन उस आदमी से किस तरीके से संबंधित है, यानी कि गुंजन जो है उस आदमी की क्या लगेगी, वही मैं यहाँ पे बताना है। तो देखिए दोस्तों, आप मान लीजिए हो गुंजन, और आपकी मम्मी जो हैं, ठीक है ना, आपकी मम्मी की जो माँ होंगी आपकी कौन हो जाएंगी, नानी, और आपकी नानी के जो दोस्तों यहाँ पे पुत्र हो जाएंगे वो आपके कौन हो जाएंगे, मामा। या ऐसे समझिए, आप जो है एक आदमी, मान लीजिए एक आदमी है, आदमी की जो माँ है और उसकी एकमात्र बेटी उस आदमी की कौन हो जाएगी, यानी कि बहन हो जाएगी। यानी कि गुंजन की माँ और उस आदमी के बीच में क्या संबंध है, भाई बहन का। तो आपकी जो माँ है उनके जो भाई होंगे उनकी आप क्या लगेंगे, तो आप लगेंगे भांजी, और वो व्यक्ति क्या लगेगा, वो लगेगा मामा। तो आप क्या हो जाएंगी, गुंजन क्या हो जाएंगी, भांजी हो जाएंगी। किसकी, उस आदमी की जो तस्वीर वाला व्यक्ति है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों क्या है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन कीजिए, यानी 3 ऑप्शन एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, अलग की पहचान हमें करनी है। चलिए, KNF, के आता है 11 नंबर पर, N आता है 14 नंबर, 1 सेकेंड, 14 नंबर पर, F आता है 6 नंबर पर, ठीक है। U आता है 21 नंबर पर, ठीक है। X आता है 24 नंबर पर, और Q आता है 17 नंबर पर। उसके अलावा PSL, P 16 नंबर पर, S 19 नंबर पर, L 12 नंबर पर। उसी प्रकार से दोस्तों JMF, J 10 नंबर पर, M 13 नंबर पर, और F दोस्तों 6 नंबर पर। यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 11 से 14 प्लस 3 हुआ है, ठीक है। 14 से 6 माइनस 8 हुआ है। उसके अलावा 21 से 24 प्लस 3 हुआ है। 24 से 17, तो 24 से 17 कितना हुआ है, -7 हुआ है। कितना हुआ है, -7 हुआ है, ठीक है। 16 से 19 प्लस 3 हुआ है। 19 से 12 -7 हुआ है, ठीक है। 10 से 13 प्लस 3 हुआ है, ठीक है। और 13 से 6 -7 हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, +3 +3 +3 +3, ठीक है। -7 -7 -7, लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या है, -8 है। क्या है दोस्तों, -8 है। यानी कि सभी में दोस्तों सबसे पहले तो क्या किया गया है, +3 +3, लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या है, -8 है। किस वाले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए असंगत है। अगला सवाल दोस्तों हमारा डिक्शनरी का है, बहुत ही आसानी के साथ समझिए। व्यवस्थित क्रम में लगाइए, यानी इन शब्दों को दोस्तों हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी डिक्शनरी में अरेंज करेंगे, यानी व्यवस्थित करेंगे। तो कौन पहले शब्द आएगा, कौन बाद में आएगा, वही मैं यहाँ पे बताना है। देखिए, GEN 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 GEN, यानी यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, GEN दोस्तों यहाँ पे सभी में कॉमन है। तो जब कॉमन है दोस्तों तो उससे हम लोग यहाँ पे कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। तो GEN का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है, आप लोग इसको काट दीजिए। क्यों रोल नहीं है, क्योंकि सभी में कॉमन है। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पे U है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे E है, यहाँ पे T है, यहाँ पे T है,
यहाँ पे ई है। अब आप बताइए यू ई टी टी ई में कौन आएगा पहले? आप कहेंगे ई आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों ई है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, ठीक है। यहाँ पे एल है, यहाँ पे टी है, तो एल पहले आएगा कि टी पहले आएगा? आप कहेंगे एल पहले आएगा। कौन आएगा दोस्तों? एल पहले आएगा, यानी कि 2 नंबर वाला पहले आ जाएगा, ठीक। उसके बाद दोस्तों बताइए U पहले आएगा, T पहले आएगा, T पहले आएगा या E पहले आएगा? आप कहेंगे E पहले आएगा, तो 2 के बाद दोस्तों आएगा 5 नंबर वाला, इसको हटा दीजिए। उसके बाद दोस्तों बताइए U पहले आएगा, T पहले आएगा, T पहले आएगा? आप कहेंगे T पहले आएगा, तो T में कंपैरिजन कीजिए, T यहाँ पे है, T यहाँ पे है। टी के बाद आर पहले आएगा कि एल पहले आएगा? आप कहेंगे एल पहले आएगा, यानी कि 4 नंबर वाला, तो ये आ जाएगा दोस्तों 4 नंबर वाला। 4 नंबर को हटा दीजिए। अब आप बताइए यू पहले आएगा कि टी पहले आएगा? आप कहेंगे टी पहले आएगा, यानी कि 3 नंबर वाला, और लास्ट में क्या हो जाएगा? 1 नंबर वाला। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? 2 5 4 3 1, 2 5 2 5 4 3 1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल दोस्तों क्या है? 49 बच्चों की एक कक्षा में राम का आगे से स्थान 18वां है, तो पीछे से उसका स्थान क्या है? ऐसे सवालों को हम लोग कैसे हल करेंगे दोस्तों? तो यानी कि कुल बराबर, ध्यान दीजिएगा, कुल बराबर आगे आगे प्लस पीछे -1 मान रख दीजिए। कुल कितने बच्चे हैं? 49। आगे से स्थान कितना है? 18वां, प्लस पीछे से निकालना है, ठीक है, -1 हो जाएगा। 49 बराबर 18 में से 1 गया 17, प्लस पीछे मान निकालना है, और पीछे बराबर दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? 49 - 17 कितना हो जाएगा? 9 में से 7 गया 2 हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3, यानी कितना हो जाएगा पीछे से स्थान? 32वां, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल दोस्तों हमारा रक्त संबंध का है, यानी कि ब्लड रिलेशन चैप्टर का है। ध्यान दीजिएगा, ए आर का भाई है, सी बी की माँ है, एम सी की बहन है, एम का बी से क्या संबंध है? एम नामक व्यक्ति बी का क्या लगेगा या फिर क्या लगेगी, वही मैं यहाँ पे बताना है। ए आर का भाई है, तो ए दोस्तों कौन है? ये है भाई। किसका भाई है दोस्तों? आर का भाई है, ठीक है। उसके अलावा सी बी की माँ है, तो यहाँ पर दोस्तों सी और बी का जिक्र नहीं हुआ है। एम सी की बहन है, यहाँ भी नहीं हुआ है, यानी दोस्तों इसका कोई भी यहाँ पे वैल्यू है ही नहीं। आगे से हल कीजिए, सी बी की माँ है, सी दोस्तों कौन है? ये माँ है। किसकी माँ है दोस्तों? बी की माँ है। आगे क्या है? एम सी की बहन है, एम दोस्तों कौन है? सी की बहन है। अब क्वेश्चन में क्या है? एम का बी से क्या रिश्ता है? एम जो है बी की क्या लगेगी, वही मैं यहाँ पे बताना है। तो बताइए, बी की माँ है सी और उसकी बहन है कौन? एम। तो यानी आपकी जो माँ है दोस्तों, उनकी बहन कौन हो जाएंगी? उनकी बहन हो जाएंगी आपकी मौसी। कौन हो जाएगी? मौसी। आपकी माँ की बहन आपकी कौन? मौसी। ऑप्शन नंबर सी। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों क्या है? P क्यू से लंबा है और R S से लंबा है। यदि S क्यू से लंबा है लेकिन P से छोटा है और P R से छोटा है, तो सबसे लंबा कौन है? चलिए, P क्यू से लंबा है, तो P दोस्तों कौन है? क्यू से लंबा हो गया। उसके अलावा और R S से लंबा है, और R S से लंबा है। यदि S क्यू से लंबा है, S दोस्तों क्या है? क्यू से लंबा है। S क्यू से लंबा है लेकिन P से छोटा है, ठीक है। P R से छोटा है, ध्यान दीजिएगा, P कौन है? R से छोटा है, तो R दोस्तों ऊपर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? R S से लंबा है, R S से लंबा है, ठीक है। तो सबसे लंबा कौन? तो सबसे लंबा दोस्तों यहाँ पे कौन हो जाएगा? R हो जाएगा। कौन हो जाएगा? R हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।